माननीय मोदी जी जो देश के लिए सोच रहे हैं, जो 18 आवर्स नहीं सो रहे हैं और जो जनसाधारण के लिए 11-11 दिन उपवास कर रहे हैं, और ऐसे आदमी जो पब्लिक को खुशी देने के लिए, उसको आनंद देने के लिए, उसको विकास करने के लिए जो रात भर आज तक वो जाग रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जब काम कर रहे हैं, इसके आधार में हम यदि उड़ीसा का मुख्यमंत्री को देखेंगे, सबका घर के सामने नल जल का रहने पीने के लिए व्यवस्था किए हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक जानबूझ करके उसको काम को जल्दी नहीं कर रहा है। बीजू जनता दल का आज तक 25 साल हो गया, सरपंच, ब्लॉक चेयरमैन, एमएलए, एमपी और बीजू जनता दल का ही आदमी है, इसीलिए वो लोग इतना करप्शन किए हैं कि नीचे में जो कॉन्ट्रैक्टर केंद्र से जो पैसा आ रहा है प्रॉपर माध्यम से नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। नमस्कार, रुद्रणी में स्वागत है आपका। और अब की बार 400 पार, ये है मोदी जी का नारा। और इस नारे में सहयोग देने के लिए क्योंझर से, उड़ीसा के क्योंझर से अनंत नायक जी अपना संघर्ष जारी किए हुए हैं। और वो एक इलेक्शन कैंपेन में थे, बहुत व्यस्त थे, लेकिन हम बहुत फास्ट उन्होंने निकाला हमारे लिए। तो अनंत नायक जी, अच्छा हम आपको बता दें कि वो एसटी कमीशन जो केंद्र सरकार का है उसके मेंबर भी हैं, और क्योंझर शेड्यूल ट्राइब इलाका है। तो मुझे ये बताइए कि आपके क्षेत्र में मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच रही हैं, नीचे मैसेज पहुंच रहा है पीएम का? माननीय मोदी जी को ये योजना नीचे पहुंच रहा है, लेकिन माननीय मोदी जी सबके लिए जो योजना बनाया है, अभी तक कुछ आदमी को योजना नहीं मिला है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में सबके लिए घर दिए हैं मोदी जी, लेकिन अभी भी गांव में कुछ आदमी को नहीं मिला है। बिजली सबके लिए दिए हैं, फिर भी गांव में 5-10 आदमी अभी तक बिजली नहीं मिला है, क्योंकि वो उस टाइम जो रिपोर्ट मिला है हम सबको दे दिए हैं इसे बल करके। और माननीय मोदी जी आज गांव-गांव में जल सबका घर के सामने नल जल का रहने पीने के लिए व्यवस्था किए हैं, लेकिन ये सरकार अभी तक जानबूझ करके उसको काम को जल्दी नहीं कर रहा है। और अभी 2024 तक मुझे नहीं लग रहा है कि हर घर का सामने नल का पानी का नल रहेगा। और इसके साथ साथ माननीय मोदी जी केंदुझर जो माइंस बेल्ट है, डीएमए फंड का माध्यम से देश का सबसे ज़्यादा पैसा केंदुझर जिला को मिला है। जो डीएमएफ फंड्स का जो पैसा जो केंदुझर जनसाधारण का राइट से अधिकार है, आज पर रूल। प्रधानमंत्री ने एक बहुत विशेष बात कही थी कि उड़ीसा एक अमीर राज्य है, लेकिन यहाँ के निवासी गरीब हैं। तो आपका इशारा क्या उसी तरफ है? क्या आखिर कैसे क्या योजनाएं हैं, कैसे भी यहाँ की जो रिच मिनरल्स है उसका फायदा लोकल लोगों को मिल पाएगा? यहाँ पर जब तक आज तक जो नहीं मिला था, माननीय मोदी जी डीएमएफ फंड का माध्यम से केंदुझर का आम आदमी को जोड़ा है, और इसी के वहाँ पर फंड्स क्रिएट किए हैं। वो जो फंड्स देश में डिस्ट्रिक्ट वाइज से हम यदि गिनती करेंगे, सबसे ज़्यादा पैसा मेरे ज़िले में है। और जो ज़िले में का बाहर में खर्च नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पैसा प्रॉपर नहीं खर्च हुआ है। यहाँ पर ओमबीडीसी का पैसा है जो घोटाला हुआ था माइंस का, ये इसी पैसा से भी राज्य सरकार उससे लिया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर खर्च करना चाहिए वो नहीं किया है। जब हम केंद्र सरकार का योजना जो माननीय मोदी जी बनाए हैं, महिला के लिए, युवा के लिए, एजुकेशन में, हेल्थ में और कम्युनिकेशन में, वो यदि साथ साथ मिला करके हम पैसा खर्च करेंगे तो केंदुझर का उसका परिवर्तन हो जाएगा और केंदुझर डेवलपमेंट हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम लोग पूरे भारत में घूमते हुए आ रहे हैं, कई आदिवासी गांव में, कई झारखंड के आदिवासी गांव में, वहाँ पर जहाँ पर एक घर भी है वहाँ बिजली पहुँच गई है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि आपके क्षेत्र में हर घर पे बिजली, हर घर में नल योजना जो है वो सब नहीं पहुँच पा रहा है? क्या मतलब वजह क्या है? लोकल करप्शन है या राज्य सरकार की उदासीनता? वहाँ पर पब्लिक का जो सोच है, सरकार का जो योजना आया है, पब्लिक तो डिमांड करते हैं, वो लेते हैं, लेकिन अब ये उड़ीसा में ऑफिसर का माध्यम से सरकार चल रहा है, और वहाँ पर इतना करप्शन है नीचे में
बीजू जनता दल का आज तक 25 साल हो गया, सरपंच, ब्लॉक चेयरमैन, एमएलए, एमपी और बीजू जनता दल का ही आदमी है। इसीलिए वो लोग इतना करप्शन किए हैं जो नीचे में जो कॉन्ट्रैक्टर केंद्र से जो पैसा आ रहा है प्रॉपर माध्यम से नीचे तक नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, आपने अधिकारियों की बात की, देखिए तो कहा जाता है कि नवीन पटनायक जो है वो एक सज्जन आदमी, भले आदमी हैं, लेकिन वो दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। तो क्या, और शायद वो उनको पांडियन का नाम लिया जाता है इसमें, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये सच है, लेकिन जो भला आदमी है, पब्लिक के लिए जो उत्तरदायी है, जो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के लिए, वो खराब आदमी का साथ क्यों देगा? ये यदि आप उड़ीसा को चला रहा है, पांडियन चला रहा है जो तमिलनाडु से आया है, और जब बाहर का आदमी यहाँ पर आकर शासन चला रहा है जो उसका राइट्स नहीं है, उसको पब्लिक वोट नहीं दिए हैं, और वो आदमी उड़ीसा का कैसे भलाई करेगा? और उसका बाद मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ये कैसा है मुख्यमंत्री? इसीलिए माननीय मोदी जी जो देश के लिए सोच रहे हैं, जो 18 आवर्स नहीं सो रहे हैं, और जो जनसाधारण के लिए 11-11 दिन उपवास कर रहे हैं, और ऐसे आदमी जो पब्लिक को खुशी देने के लिए, उसको आनंद देने के लिए, उसको विकास करने के लिए जो रात भर आज तक वो जाग रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जब काम कर रहे हैं, इसके आधार में हम यदि उड़ीसा का मुख्यमंत्री को देखेंगे तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री उसका एक 1/10 भी नहीं होगा। तो आपने अभी पांडियन का जिक्र किया, तो पांडियन का आपको कहना है, ये आपका आरोप ये है कि पांडियन तमिल होने की वजह से उनके मन में उड़ीसा के लोगों के लिए भाव कम है, भाव नहीं है, और वो शोषण कर रहे हैं? ये सच है। एक तो जो आदमी यहाँ का होगा, इसका मन में जो श्रद्धा है इसी मिट्टी का प्रति, और दूसरा आदमी इस मिट्टी का प्रति इतना श्रद्धा नहीं आएगा। ये वाला पहला बात। दूसरा बात है, पब्लिक वोट दिए हैं नवीन पटनायक जी को, पब्लिक वोट नहीं दिए हैं पांडियन को, इसलिए पब्लिक का उत्तरदायी पांडियन नहीं हो सकता है। वो सीनियर IAS ऑफिसर होने के नाते एक ऑफिसर जैसे चलाता है ऐसे चलेगा, उसके अंदर में संवेदनाशील नहीं होगा। जो संवेदना यहाँ का जनसाधारण, यहाँ का ट्राइबल, वो कुछ नहीं चाहता है, वो प्यार चाहता है, संवेदन चाहता है। जो मोदी जी वहाँ दिल्ली बैठ करके यहाँ पर सबसे गरीब आदमी का क्या कमी है उसको सोच करके उसके लिए योजना बनाए हैं, उसके लिए पैसा दिए हैं, उसके जो टारगेट बेस उसको कैसे अचीवमेंट होगा वो भी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, अभी हाल में आपकी पार्टी ने एक आरोप पत्र जारी किया था जिसमें ये बताया गया था कि उड़ीसा में बिजली जो पैदा होती है वो तमिलनाडु को पहुंचती है 2 रुपये 53 पैसे में, जबकि उड़ीसा के लोगों को जो बिजली मिलती है वो 2 रुपये 85 पैसे में मिलती है। तो ये भेदभाव क्यों कि बाहर बिजली जा रही है वो सस्ती जा रही है, उड़ीसा के अपने लोगों को जो बिजली मिल रही है वो महंगी मिल रही है, ऐसा क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पांडियन जी ये आम आदमी का भलाई नहीं सोचते हैं, वो यहाँ पर शासन कैसे अपना हाथ में कब्जा कर लेंगे ऐसे सोच रहे हैं। इसी कारण से अपना बिजली यहाँ पैदा होगा और बिजली वहाँ जाएगा 2 रुपया 2 रुपया 53 पैसा से, हाँ। और यहाँ पर हम लोग जो बिजली डालेंगे हम 2 रुपया 85 पैसा देंगे। ये यदि सेम उसी आधार में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा जो लोग हमसे बिजली ले रहे हैं वो ज़्यादा पैसा देना चाहिए कर रहे हैं, और हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, और हम जो बिजली बेच रहे हैं उससे कम पैसा ले रहे हैं। इसके माने इसका अंदर में घोटाला है। अभी लक्ष्मी बस चल रहा है, और लक्ष्मी बस अब तमिलनाडु का प्रोडक्ट बोल रहे हैं आदमी, और लक्ष्मी बस में कोई नहीं है, ड्राइवर है, हेल्पर है, लेकिन इतना बस चला करके करोड़ रुपया खर्च करके वो अपना आम जन समाज का जो पैसा को वहाँ बर्बाद कर रहा है। वो कैसा है? यहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। यहाँ पर आदिवासी समाज का डेवलपमेंट कीजिए, उसकी संस्कृति का डेवलपमेंट कीजिए। यहाँ पर जगन्नाथ का जो संस्कृति वो भी नष्ट होते जा रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठ करके आम आदमी का जो उसका कल्चर के बारे में सोच रहे हैं, उसका संस्कृति के बारे में सोच रहे हैं, उसका बारे में डेवलप होना सोच रहे हैं, और उसका फीलिंग को सोच रहे हैं। फीलिंग का आधार में योजना भी बनाए हैं, लेकिन यहाँ बैठ करके जो ज़्यादा उसके संवेदनशील होना चाहिए नहीं हो रहा है। अच्छा, देखिए लोग दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली तक ये खबरें पहुँची हुई हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं उड़ीसा के वो किसी से मिलते नहीं हैं, अपने विधायकों से नहीं मिलते हैं, मंत्रियों से नहीं मिलते हैं, और माध्यम जो है सिर्फ पांडियन है, पांडियन के थ्रू आदेश जारी करते हैं। ये आप तो जानते होंगे कितनी सच्चाई है इसमें देखिए, नवीन बाबू अच्छा आदमी है, लेकिन अभी उसका तबीयत खराब है। वो हम जैसे आप लोग का माध्यम से मीडिया में भी देखा है, बीच बीच में आदमी को पहचान नहीं पाते हैं, वो उसको ढूंढते हैं, और इसका बचपन का ऐसे दिखाई देता है। जब देश का जो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, यदि उसका दिमाग में ऐसे तेज मोदी जी जैसे नहीं होगा,
कि आम आदमी जनरल आदमी जैसा सोच ऐसे नहीं बनेगा, तब इतना 4.5 करोड़ जनसाधारण उड़ीसा में जो है उसके भलाई कैसे सोचेगा। इसलिए ये आम आदमी का मन में आ चुका है। नवीन जी का उसका एज हो गया है, अभी इसी उम्र में वो आम आदमी का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, उसको दिखाई दे रहा है बीच बीच में। इसीलिए आम आदमी ऑलरेडी सोच चुके हैं जो दिल्ली में भी मोदी जी का सरकार बनेगा। अच्छा, एक बात और, एक आखिरी सवाल और। देखिए, हम पूरे देश भर से दौरा करते हुए आ रहे हैं, उड़ीसा पहुंचे हैं अभी, पूरे क्षेत्र का। तो उसमें यूपी था, बिहार था, झारखंड था, और भी बहुत सारे इलाके हैं। तो हमने देखा कि हर जगह मोदी की लहर चल रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी सोचते हो कि आप जीत जाएंगे, लेकिन मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, आपको भी 18 घंटे काम करना पड़ता है। डर नहीं लगेगा आपको? नहीं, हम मोदी जी का आदर्श में चल रहे हैं, और हाँ अपना नेता जैसे काम कर रहे हैं, हम उसी आधार में भी काम हम कर रहे हैं। क्योंकि जब हम यहाँ शासन में भी नहीं है अभी तक, लेकिन माननीय मोदी जी का योजना पब्लिक कैसे पहुँचेगा हम उसको भी हम देख रहे हैं। अपना कार्यकर्ता कैसे मिलेगा उसको भी सोजो कर रहे हैं। इसलिए मान्य अपना नेता जैसे कर रहे हैं, उसी का आधार में हम तो मोदी जी नहीं बन पाएंगे, लेकिन मोदी जी का आदर्श को लेकर के हम जरूर मोदी गारंटी जो है हम आम आदमी को पहुंचा पाएंगे। अच्छा, क्षेत्रीय स्तर पर जो आप दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, यहाँ पे नेटवर्क बीजेडी का है, बीजू जनता दल का है, तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही है? नहीं, पहले जैसे था आम आदमी का मन में था जे नवीन जी अच्छा है, इसलिए उड़ीसा में हम नवीन जी को देंगे और दिल्ली में मोदी जी को देंगे। 2019 में इसे सोच था, लेकिन अभी आम आदमी को पता चल गया जो जितना भी योजना अभी नीचे में आ रहा है, जो ये चावल का भी हो, जो नवीन का नाम से चल रहा था 15 साल हो गया, और ये सब आप लोग का माध्यम से, मीडिया का माध्यम से आम आदमी को पता चल गया जो जितना भी योजना गांव में है, या इंडिविजुअल योजना है, या एग्रीकल्चर योजना है, या गांव का डेवलपमेंट का योजना है, ये तमाम योजना है माननीय मोदी जी का योजना है, और नवीन पटनायक का कुछ योजना नहीं है। और मोदी जी जो चाहते हैं, नवीन पटनायक सरकार हम लोग के कुछ नहीं किया है, और इसीलिए वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं। लेकिन मोदी की सरकार 10 साल से है, नवीन पटनायक 25 साल से हैं, तो क्या 15 साल पहले भी हालत थी? पहले भी ऐसे हालत, क्योंकि इससे के बाद पहला 5 साल हम लोग जो साथ में थे, उसी टाइम में अच्छा कम हुआ है 10 साल। क्योंकि हम यहाँ पर जो चावल का जो 1 रुपया चावल है, उस टाइम में अपना जो मिनिस्टर था मनमोहन सामल, और मनमोहन सामल का देन है जो 1 रुपया चावल में सबको मिलना है। और उस टाइप का जो योजना था, उसी योजना का आधार में ये था, स्कूल का एजुकेशन था, और उसी आधार में वहाँ पर था जो वहाँ पर कैसे गांव का जो डेवलपमेंट का वो नमूना वही था, और इरिगेशन का जो डेवलपमेंट हुआ उस टाइम में वो उसी टाइम का ही है। और इसके बाद हम लोग जब 2009 से वो लोग जानबूझकर हमसे दूर हो गए, तब से 2009 से 2024 तक इतना करप्शन में बीजू जनता दल डूबा हुआ है। और हर जगह में आप यहाँ का, मेरे जिले में माइंस का सबसे बड़ा करप्शन है, हजार करोड़ का करप्शन है माइंस का। और इसके साथ यहाँ पर पानी का करप्शन है, जो वो टैक्स नहीं दे करके ऑफिसर का साथ मिलजुल करके पानी ले रहे हैं। यहाँ पर बालू का चोरी हो रहा है, और यहाँ पर पत्थर का चोरी हो रहा है, और यहाँ पर जो मिड डे मील उसका भी करप्शन है। और इसके साथ साथ पंचायत राज डिपार्टमेंट भी जो गांव में डेवलपमेंट है उसका भी करप्शन है। इतना करप्शन है, और वो करप्शन का ये सरकार डूबा हुआ है, ये आम आदमी को पता चल गया। जैसे अभी जैसे घर आया था प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले राज्य सरकार का माध्यम से आ रहा था, लेकिन वहाँ पर गरीबी को नहीं मिल रहा था। अभी मोदी जी लास्ट जो घर आया है, इसमें डायरेक्ट दिल्ली से जो वर्कर आ गया, एक पंचायत में 300-400-500 घर आ गया। ये पब्लिक को पता चल गया कि अरे ये सब मोदी जी जो डायरेक्ट कर रहे हैं, तो पब्लिक को राइट्स मिल रहा है। जो राज्य सरकार का माध्यम से आ रहा है, पब्लिक को राइट्स नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए पब्लिक उसका मोदी जी का तरफ हो चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं जो हम ये यहाँ का जो 25 साल का जो सरकार उसको हटाएंगे, दिल्ली में भी मोदी जी का सरकार बनाएंगे, और उड़ीसा में भी मोदी जी का सरकार बनाएंगे। तो अनंत नायक जी इशारा कर रहे थे कि जो राज्य सरकारें, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो
जनता से ही पैसा लूट के और चुनाव के समय जनता को थोड़ा बहुत पैसा बांट के अब तक जीतती आ रही हैं। लेकिन जनता को शायद अब समझ में आ चुका है कि ये जो सारी योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की हैं, जिसको राज्य सरकार अपने नाम से चला रही थी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज इस ट्राइबल क्षेत्र में भोले भाले मासूम लोगों तक, गाँव-गाँव तक पहुँचेगा और अनंत नायक जी को भी मौका मिलेगा दिल्ली तक पहुँचने का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम दिल्ली में होंगे 1 जून के बाद तो अगली मुलाकात उनसे वहीं पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।